अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया था और वो इक्वेशन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए डिराइव किया था। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर का थोड़ा रिव्यू लेते हैं और उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया है। ये हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे ए और बी जो है ये रिएक्ट करते हैं और हमें मिलते हैं सी एंड डी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें मैंने डबल एरोस पुट किए हुए हैं। इन डबल एरोस का मतलब क्या है? इन डबल एरोस का मतलब है कि यहाँ पे ए और बी रिएक्ट करते हैं, हमें देते हैं सी एंड डी, और उसी टाइम सी और डी जो है वो रिएक्ट करते हैं, हमें देते हैं ए एंड बी। तो ये रिएक्शन जो है ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ए और बी रिएक्ट करते हैं और हमें मिलती है सी एंड डी तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि सी और डी जब रिएक्ट करते हैं और हमें देते हैं ए एंड बी तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स ए और बी होंगे जबकि सी और डी प्रोडक्ट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन की केस में लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। इसका मतलब ये है कि जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये लिखा हुआ है is directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पे हम इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लगा हुआ है के एफ। के एफ का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में यहाँ पे ये रिएक्शन जो है राइट साइड से प्रोसीड करेगा इनटू लेफ्ट साइड। इट मींस कि सी और डी यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे और ए एंड बी जो है ये प्रोडक्ट्स होंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इस केस में रिएक्टेंट्स क्या है? सी एंड डी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाए, यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट पुट करे। तो यहाँ पे इक्वल हमारे पास आ गया और कांस्टेंट मैंने लिखा हुआ है के आर। के आर का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया रिवर्स रिएक्शन के लिए और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश का मतलब क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है के एफ ए एंड बी। के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे
ये के आर जो है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। इसी तरह ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है ये यहाँ पे प्रोडक्ट में उस साइड पे जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई ए एंड बी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें ये के एफ जो है ये भी कांस्टेंट है, ये के आर जो है ये भी कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट जब इस कांस्टेंट पे डिवाइड होगा तो हमें एक और कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं के सी, जिसको हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये के सी जो है ये एक्चुअली हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ये कैसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें कि सी हमारे पास इक्वल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सी और डी जो है इस इक्वेशन में प्रोडक्ट है, जबकि ए और बी जो है यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। तो हम कह सकते हैं कि केसी एक्चुअली है क्या। केसी जो हमारे पास है ये एक्चुअली रेशियो है बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो केसी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, molar concentration of product and molar concentration of reactants is called equilibrium constant। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप देखें तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स जो है वो क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई एक यूनिट नहीं है, बल्कि इसका जो यूनिट है वो केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कुछ केसेस लेते हैं और हम उन केसेस से देखेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स पहला केस हम लेते हैं कि सपोज हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ये इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। यहाँ पे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसने रिएक्ट किया है आयोडीन के साथ और ये हमें देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो रिएक्टेंट पे हमारे पास कितने मोल्स हैं। रिएक्टेंट पे हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ आयोडीन है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 2। इसी तरह हमें प्रोडक्ट में मिला है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इट मीन्स प्रोडक्ट में भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 2, दोनों इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। हमें मालूम है कि इस इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे इसका मोलर कंसंट्रेशन HI का मोलर कंसंट्रेशन
रेज टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट है 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हमारे पास है H2 इसका मोलर कंसंट्रेशन एंड आयोडीन इसका मोलर कंसंट्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स मोलर कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? मोलर कंसंट्रेशन से मुराद है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कि 1 डेसीमीटर क्यूब में एक सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय हाइड्रोजन के लिए भी लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन के लिए भी लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसी आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर 2 और यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर 2। यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर 2 डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो केसी का यूनिट आ जाएगा 0। इट मींस कि केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। इट हैज नो यूनिट व्हेन number of moles of products are equal to number of moles of reactant। अब स्टूडेंट्स हम एक दूसरा केस लेते हैं। सपोज हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। केस नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कि सपोज हमारे पास N2O4 है और प्रोडक्ट में हमारे पास है 2NO2। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो है रिएक्टेंट में 1 मोल ऑफ N2O4 है जबकि प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ NO2 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसके लिए केसी का इक्वेशन आ जाएगा NO2 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई N2O4। अब स्टूडेंट्स इसका मोलर कंसंट्रेशन जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम लेते हैं, इसका भी मोलर कंसंट्रेशन हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो कैसी आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 1 या सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा तो केसी का यूनिट आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज करें, हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। सपोज हमारे पास है A प्लस बी और ये हमें देता है 2 मोल ऑफ C एंड 2 मोल ऑफ D। तो यहाँ पे केसी आ जाएगा C पावर 2, D का मोलर कंसंट्रेशन पावर 2, A का मोलर कंसंट्रेशन और B का मोलर कंसंट्रेशन। तो Kc का यूनिट आ जाएगा यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 2। इसी तरह D का मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 2, A का मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब और B का मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर आ जाएगा। वो इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे केसी का यूनिट आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2। तो इसका मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो उस केस में केसी का यूनिट होगा पॉजिटिव पावर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का
पावर है 1, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर है 2, इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है तो हम कह सकते हैं कि Kc का यूनिट होगा पॉजिटिव पावर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक तीसरा केस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है। यहाँ पे हम एक तीसरा केस लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। केस 3, number of moles of product are less than number of moles of reactant। तो इसके लिए भी हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ और हमें मिलता है NH3, 2 मोल ऑफ NH3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके लिए Kc का इक्वेशन आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में हमारे पास है NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई H2 का मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3 N2 का मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 3। इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 3 एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 1। तो यहाँ पे इससे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 और यहाँ पे 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास Kc आ जाएगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2। अगर हम इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर 2 को ऊपर शिफ्ट करें तो ये पावर आ जाएगा -2, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर -2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से तो उस केस में Kc का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का नेगेटिव पावर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब।